नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर यानी वर्ग। तो आज जो हम सीखने आए हैं, हमने देखो काफ़ी सारे वर्ग कर लिए थे, बड़े बड़े वर्ग भी कर लिए थे। और मैंने ये भी बताया था कि इससे ज़्यादा भी अगर सीखना है तो मेरी क्लास पड़ी हुई है YouTube पर, ठीक है, उस पर भी आप जाकर आप देख सकते थे, ठीक है। तो अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है, आज की हम बात करते हैं। तो आज हम स्क्वायर रूट, कल की क्लास में हमने स्क्वायर निकाले थे वर्ग, और आज की क्लास में हम निकालेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। जो हमने स्क्वायर निकाले थे उनके ही हम वर्गमूल निकालने सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालने सीखेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हमने उनको चुटकियों में किया था, ऐसे हम इनको भी चुटकियों में कर देंगे। कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सीखने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर पता होने चाहिए। मैंने बताया था तुम्हें पीछे भी 1 से 24 तक के स्क्वायर मैंने तुम बता दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम करते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता ही हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं तुम्हें 3 पॉइंट नोट करवाता हूँ। सबसे पहले 3 पॉइंट, उन 3 पॉइंटों को नोट कर लेना अच्छे से। सबसे पहली बात तो मैंने कल की वीडियो में ही तुम्हें बता दिया था कि किसी भी संख्या के, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के, परफेक्ट स्क्वायर संख्या के अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक क्या होते हैं भाई? बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ कितने होते हैं। अंतिम 2 डिजिट जो होते हैं वो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 डिजिट होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं। तो ये वाली बात मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताई थी, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखेंगे सेकंड। दूसरा क्या बनेगा, आज यहां से हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 4, इसका 9, इसका 6, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 4, इसका 1, इसका 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक तो 2 नहीं दिख रहा यूनिट डिजिट पर, कहीं भी 2 नहीं दिख रहा, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। यानी लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट की अगर बात करें, यूनिट डिजिट, अगर हम इकाई के अंक की बात करते हैं तो इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7, 8। ये हमारा यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7, 8। अगर लास्ट में ये आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती किसी की भी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आज फिर नोट कर लो, ये जो है, अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल सम पर। किस पर? डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम क्या है, इसको हम जानेंगे। जैसे एक तो होता है सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग होता है ना, और एक होता है डिजिटल सम। तो उसी के जैसा है डिजिटल सम, लेकिन अंतर कितना है, अंतर केवल बस इतना है। जैसे मैंने संख्या लिख दी 7, 3, 4 यानी 734 मैंने एक संख्या लिख दी। अगर मैं इसके सम ऑफ डिजिट की बात करूं, अंकों के योग की बात करूं, तो ये हो जाएगा कितना, 7, 3, 10, 4, 14। ये तो होता है अंकों का योग। लेकिन डिजिटल सम क्या होता है, इन सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आई है, इसमें भी 2 अंक हैं, तो इसको भी हम जोड़ देंगे तो इसका जो डिजिटल सम हो जाएगा DS, वो हो जाएगा 5। 4 और 1 को जोड़ के 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिजिटल सम। जैसे मैं एक और संख्या लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, ये इन्हीं का चेक कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 4, इसका 9, इसका 6 और 1 7, इसका 5 और 2 7, इसका 6 और 3 9, इसका 9, 4, 13। 13 को फिर से जोड़ोगे तो 13 को फिर से जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 1 और 3 4। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा सीधा 9 हटा दें यहाँ से
बचेगा कितना 4। तो 9 को हटाने पर जो बचता है वो डिजिटल सम है। 9 हटा दो सारे डिजिटल सम बचेगा। उसके बाद ये देखो 6 4 10, 10 को जोड़ दो, 1 और 0 1, 8 और 1 9 और ये 1। यानी अगर हम डिजिटल सम की बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर डिजिटल सम की बात करें तो संख्या का देखो क्या क्या बन रहा है, 1 4 9 7 7 9 4 1 9 1। मतलब बात समझ में आ गई। 1 4 7 9 इससे अलग कुछ भी डिजिटल सम नहीं बन रहा। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम केवल 1 4 7 9 होता है, इससे अलग कुछ भी नहीं होता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता है, जो हमारा डिजिटल सम का मतलब सम ऑफ डिजिट का भी सम, ठीक है। तो क्या होता है, 1 4 7 9 होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। 3 पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमें याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो अंतिम 2 डिजिट होंगे वो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 डिजिट ही होंगे, है ना। जो 1 से 24 तक के होते हैं ना वो वही होंगे बस। उसके बाद यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, ना तो 2 होगा, ना 3, ना 7, ना 8। उसके बाद किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होगा वो 1 4 7 9 हो सकता है, या तो 1 या 4 या 7 या 9, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट हटा दूं मैं इसको, चलिए ये लीजिए। कोई भी संख्या हम उठा लेते हैं, जैसे मैं नोट्स में से उठा लेता हूं। हमारे पास पहली संख्या आई 5184। इसका हमें क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। ये होता है वर्गमूल का साइन, आप जानते ही हो, ठीक है। तो पहले हम काम करेंगे किस पर, यूनिट डिजिट पर। किस पर काम करेंगे, यूनिट डिजिट पर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। अब 4 देखो किस किस में आया, 4 एक तो 2 में आया, 4 और 8 में आया। यूनिट डिजिट किस किस में 4 आया, 4 2 में आएगा और 4 8 में भी आएगा। तो एक साइड 2 रख लोगे, एक साइड 8 रख लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम 8 को यहाँ से हटा देंगे, मतलब 8 को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट मान लेना है कि 8 है ही नहीं, छोड़ो, ठीक है। फिर आगे के जो 2 अंक बचे 51 को देखते हैं। 51 को जब देखते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो 64 तो 51 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 49 मतलब 7। तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, ठीक है, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब आगे क्या करते हैं, ये देखो 51 49 के ज़्यादा नज़दीक है, 51 84 के ज़्यादा नज़दीक है। 51 49 के ज़्यादा नज़दीक में है, मतलब इनमें केवल 2 का अंतर है, इसमें 13 का अंतर है, ठीक है। तो ज़्यादा नज़दीक किसके, 49 के। अगर इसके नज़दीक में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कभी कभी थोड़ी मिस्टेक होने के चांस होते हैं, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे आंसर 72 है, हम ऐसा कर सकते हैं कि 72 और 78 के बीच की संख्या होती है 75। बीच की संख्या 75, 5 वाली ले लो हमेशा। 72 और 78 के बीच की संख्या क्या हुई, 75। 75 का स्क्वायर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 7 मतलब अब आगे इसका देखेंगे तो 7 से अगला नंबर क्या होता है 8, 7 में 8 की गुणा करोगे 8 7 56, कितना हो जाएगा 5625, ठीक है। 5 का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, मैं एक बार और बताता हूँ 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 5 पंजे 25 तो पीछे आएगा ही आएगा। फिर 4 से अगला नंबर देखो कितना होता है 5, गुणा कर दो 4 पंजे 20। इस तरीके से हम 5, जिसमें अगर यूनिट डिजिट में 5 है उसका स्क्वायर हम ऐसे निकाल लेते हैं। या फिर हम देखें, जैसे मैं देखूं किसका 95 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पीछे 5 है तो 5 का 25 तो हो ही जाना है। 9 से अगला नंबर 10, 10 निम्मा 90, तो 90/125 हो जाएगा, मतलब 9025, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 95 का। और भी दिखा देता हूँ। जैसे मुझे 35 का स्क्वायर निकालना हो तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का पीछे 25 आ जाना है, 3 से अगला नंबर 4, 3 चौक 12, 1225 हो जाएगा 35 का। तो 5 का स्क्वायर हम ऐसे निकाल देते हैं। तो ये बात भी तुम्हें यहाँ पर क्लियर होगी। बाकी चलते हैं अपने पॉइंट पर ही। क्या करना था हमें 75 का स्क्वायर मतलब 72 और 78 के बीच की संख्या हमें निकालनी थी। क्या 75 का स्क्वायर हमने चेक किया कितना हो जाएगा, 5 का 25, 7 से अगला नंबर 8, 8 7 56, 56 25। अब देखो ये वाली जो संख्या है 56 25 से ज़्यादा है या कम है, 56 25 से कम है। अगर कम है तो 75 से कम होगा, यानी आंसर 72।
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या होगा? अगला वर्गमूल हम चेक कर लेते हैं। अगला वर्गमूल है हमारा 5929। ये है हमारा। कैसे करेंगे देखना जरा। 9 किस किस में आया? 9 किस किस में आया? 9 देखो, 9 आया एक तो 3 में और एक 9 आया कहाँ पर? 7 में। तो 9 जो आएगा एक तो 3 में और एक 7 में। ठीक है, ये देखो बिना देखे भी याद हो जाएंगे कुछ दिनों की, मतलब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद आने लग जाएंगे कि 9 एक तो 3 में आया था, एक 7 में आया था। इनको बार बार यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद 2 को छोड़ देंगे, 59 को देखेंगे, वही बात बनेगी फिर से। कितनी? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो 64 तो ज्यादा हो जाएगा 59 से। हम कितना लें? यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब ऐसा भी देख सकते हैं, 59 और 49 में 10 का अंतर, 59 और 64 में 5 का अंतर, तो ज्यादा नजदीक इस वाले के, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, वही बात फिर से बीच का ले लो। बीच का नंबर कितना बना? 75। 73 और 77 के बीच का नंबर 75, और 75 का स्क्वायर अभी निकाला था 5625। तो 5625 से बड़ी है संख्या तो 77। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और ले लेते हैं बड़ा सा। इस बार हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। एक तो 31,684 ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं 51,529 हम ले लेते हैं। 2 ले लिए, 2 संख्या ले ली, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखो 4, बात आई 4 पर। 4 कहाँ कहाँ आया था? 2 में और 8 में, इन्हीं में आया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक नंबर यहाँ से 8 को कैंसिल कर दोगे, आया हमारा 316। कितना आया? 316। अब 316 को जब हम देखते हैं तो देखो मुझे याद आ रहा है कि 18 का स्क्वायर होता था 324। कितना होता था? 324। और 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है? 289। ठीक है, अब 324 तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 17 ही रखेंगे। यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। लेकिन इतना भी हम देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि 316 और 324 नजदीक में, 289 316 में काफी डिफरेंस है। तो ज्यादा नजदीक किसके? 324 के। तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर हम क्या देख लें, इन दोनों के बीच का 175 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 यहाँ पर, और 17 में गुणा करोगे 18 की, तो कितना हो जाएगा? 17 अट्ठे 136 का 6, 3, 17 एकम 17, सॉरी 3 नहीं 13, 17 एकम 17 और 13 30, तो कितना हो जाएगा? 30,625। अब 30,625 से ज़्यादा है तो ये वाला आंसर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं इसको। 9 किस किस में आया? 3 में और 7 में आया 9। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना। 515। अब 515 से क्या याद आता है बताओ? 515 से क्या याद आता है? 529 याद आता है 23 का। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो 529 तो देखो ज्यादा हो जाएगा, तो पहले तो हम 22 ही रखेंगे। यहाँ भी 22, यहाँ भी 22। अब डायरेक्ट दिख रहा है 515 529 के ज्यादा नजदीक में, 284 से दूर है, सॉरी 484 से दूर है, तो इसके ज्यादा नजदीक में, तो ये वाला इस साइड वाला आंसर 227। बाकी बीच का भी निकाल सकते हैं हम, 225 का भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक था हमारा स्क्वायर रूट। आगे अब क्वेश्चन लेते हैं हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए इसको हटा देते हैं। अब मैं मानता हूं कि तुम सारे स्क्वायर रूट, कितने बड़े स्क्वायर रूट आए जाएं, तुम निकाल दोगे सबके स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, ये सब सिंप्लीफिकेशन के ही पार्ट होते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ही ध्यान रखनी होती है। तो लेते हैं एक क्वेश्चन है जो मिक्स करके है सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट का। देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 0.204 गुणा 4.2 और अपॉन में कितना 0.007 इंटू 3.4। ये हमारा सवाल है और इसको हमें सोल्व करना है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ यहीं पर ही। सवाल है हमारा चौथा सवाल, अंडर रूट ऑफ 1.21 इंटू
0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11। ये सवाल है और इन दोनों का हमें आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे बताइए भैया। सबसे पहले ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, स्क्वायर मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं, दशमलव के बाद अंक काउंट कर रहे हैं, ऊपर कितने हैं नीचे कितने हैं। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद ये 1 और ये 1 2 3 मतलब 4, ऊपर 4 अंक हैं और नीचे अगर देखें तो 1 2 3 और 1 4, नीचे भी 4 है। जब भी अंक बराबर हो मतलब दशमलव के बाद अंक बराबर हो ऊपर और नीचे, तो क्या करेंगे, दशमलव को सीधा सीधा हटा देंगे वहां से। तो यहाँ से सीधा सीधा हटा दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको लिख लेंगे संख्या को हम केवल इतना, 204 गुणा 42 बटे 7 गुणा 34, इतना हो जाएगा। तो हमने देखा 7 छिंग 42 6 बार और 34 से 204 ये भी 6 बार, 6 चौक 24 का 4, 6 18 और 2 20, 6 बार। तो कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 6 छिंग 36 और 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 6। कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इसमें क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे, दशमलव के बाद अंक 1 2 3 और नीचे भी 1 2 3, 3 ही है, कैंसिल कर दोगे, ये दशमलव ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। तो ये कितनी बची संख्या, 121 इंटू 9 अपॉन में 11 इंटू 11। तो 121 से 121 कैंसिल, बचा कितना, √9। √9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार। जैसे सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अंडर रूट ऑफ 99.5 इंटू 0.00085 इंटू 18.9, ये हमारा और अपॉन में है 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1, ये है और इसका हमें आंसर निकालना है। तो बेहद आसान सवाल है, फिर से वही काम करेंगे, दशमलव के बाद अंक काउंट कर रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितने हैं 6, नीचे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल हैं। इक्वल हैं तो क्या करो, हटा दो, सीधा सीधा इसको हटा दो, सबको ये हट जाएंगे। ठीक है, तो संख्या कितनी बचेगी, संख्या केवल इतनी बचेगी, ऊपर 95, उधर 85, इधर 189, नीचे 17, इधर 19 और इधर 21, ये बचेगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95 और 21 से काटेंगे, 21 निम्मा 189। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और इंटू कितना 9, 25 को बाहर निकाला 5, 9 को बाहर निकाला 3, तो 3 पंजे 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे हम क्वेश्चन को ऐसे। बेहद आसान से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो करना क्या है, केवल इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, किस तरीके से दशमलव काटना है, किस तरीके से संख्या को काटना है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम एक क्वेश्चन है हमारा भाई 0.1225 और एक और हम ले लेते हैं 0.121। इनका रूट निकालना है, दो संख्याएं, इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया सवाल को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या है उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट में जैसे दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर आके ये आधे हो जाते हैं स्क्वायर रूट से बाहर आके। ठीक है, जैसे 4 हैं तो कितने हो जाएंगे, आधे 2 हो जाएंगे, 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, आधे 1 हो जाएंगे, 6 हैं तो कितने हो जाएंगे, आधे 3 हो जाएंगे बाहर आके। तो जरा देखो, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले 1225 किसका स्क्वायर था, 35 का स्क्वायर था, क्योंकि पीछे से देखेंगे 5
और 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, 35 का हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो बाहर आके कितने दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, तो 1 2 यानी यहाँ दशमलव, ये आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन तो मैं यहीं पर लेके दिखा दूं मैं, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन है ले लेते हैं, कितना ले, 0.00189 ये है, इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो जरा देखो 189 किसका हुआ, 189 कितना हुआ 17 का, तो यहाँ 17 रख देंगे। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 हैं तो बाहर आके आधे हो जाएंगे, आधे मतलब 3, 1 2 3 और यहाँ दशमलव होगा तो 0.017। ठीक है, ये हमारा, तो ये जब हम इस वाले सवाल को देखते हैं अब यहाँ पर 0.121 तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कितना 121। ठीक है, अब 121 को अगर हम देखें तो ये 11 का होता है, किसका होता है 11 का वर्ग होता है, किसका 11 का। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 के आधे होते हैं कितने 1.5। अब 1.5 मैं कहाँ लगाऊं, यहाँ पर लगा दूं, बात गड़बड़ है, यहाँ लगा दूं, बात गड़बड़ है, तो 1.5 अंक बाद दशमलव कहाँ लगाऊं, यही तो समस्या है। और इस समस्या का समाधान क्या है, अब इस समस्या का समाधान हमें करना पड़ेगा, कैसे, या तो ये दशमलव के बाद 2 अंक हो या फिर दशमलव के बाद 4 अंक हो जिनके हम आधे कर सकते हैं पूर्णांक में। ठीक है, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या करें, या तो इनको 2 बनाएं या 4 बनाएं। अब 2 2 बनाना पॉसिबल नहीं है, हम कितने बनाएं 4, 1 0 पीछे बढ़ा के, इतना 1 0 पीछे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब देखो 1210 हो गया तो मुझे पता है कि 35 का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 35 का स्क्वायर कितना था 1225, कितना होता है 1225, पता भी है कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है। अब 1225 से थोड़ा सा ही तो कम है ये, अगर थोड़ा सा ही तो कम है तो 34 दशमलव कुछ होगा, है ना, कुछ होता है। ठीक है, तो कितना 35 अगर ये है तो 35 से थोड़ा सा कम यानी 34 दशमलव कुछ होगा, मैं उसको 34 ही मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कितना 34 ही मान लेता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब 34 है दशमलव कितने अंक बाद 1 2 3 4 बाहर आके 2 अंक बाद, यानी दशमलव कहाँ लग जाएगा 1 2 यहाँ पर, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन और हम इस वीडियो का ले लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में। चलिए एक क्वेश्चन, एक क्या 2 क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छे से इसी तरह के। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं ले लूं कितना 0.514 514 ले लूँ एक तो। ठीक है, और एक मैं ले रहा हूँ इतना 0.30, ये 2 मैंने ले लिए। ठीक है, अब इन सवालों को करना है कैसे करें। ठीक है, इनके सवाल देखो ये पूरे नहीं होते तो अप्रोक्सीमेशन ही लगता है, इनमें लगभग में ही ये हमारे आंसर होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो इसके बताओ, इसके दशमलव के बाद कितने 3 अंक हैं, 3 को 4 बनाना पड़ेगा, सीधी बात। ठीक है, कितना 0 लगा दिया तो 5140 है, कितना है 5140। 5140 का मतलब क्या हुआ कि हम अगर देखते हैं कि देखो 70 का स्क्वायर होता है कितना 4900। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी, 70 का स्क्वायर कितना हुआ 4900, 4900 ज़्यादा है। 71 का स्क्वायर देख लेते हैं, 71 का कितना हो जाएगा, 71 का हमारा हो जाएगा भाई 50 से, वही ट्रिक जो पिछली क्लास में बताई थी, 50 से 21 ज़्यादा है, 21 का स्क्वायर कितना हुआ कितना 21 का स्क्वायर 441 का 41 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। अब 25 में 21 जोड़ेंगे, 25 में 21 जोड़ा कितना बन गया, 25 में 21 जब हमने छोड़ा तो 46 बन गया, 46 और 4 कितने हो जाएंगे 50, तो कितना 50 41, यानी इसके नज़दीक में ज़्यादा, इसके नज़दीक में 72 का तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा 71 के नज़दीक में है ना ये, तो हम करेंगे इसको लिखेंगे कितना 71 और 0.4 अंक बाद है तो इधर आके कितना 2 अंक बाद रह जाएगा, नहीं इतना 0.71। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अब इसका देखो, इसको कैसे करें, 0.30 है, 0.30 है। अब क्या करें बताओ, वैसे तो इसका मान हमें पता होता है कितना 1.732 है ना, 0.3, क्योंकि इसके बाद में जो 0 है भाई, ये 3 के बाद जो 0 है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, ये 3 का होता है, √3 का होता है ये तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 30 है,
दशमलव सही स्थान पर है, 2 अंक बाद है तो सही है, उसका आधा हम कर सकते हैं। अब 30 को देखो, 30 का कैसे निकालें, 30 का हम कैसे निकालें, 30 से छोटी संख्या परफेक्ट स्क्वायर 25, 30 से बड़ी 36, ये होता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 25 5 हम लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 5। अब उसके बाद देखो 25 और इसमें कितने का अंतर है 5 का, तो 5 रखो। फिर 25 और 36 में देखो कितने का अंतर है 11 का। तो जब हम इसको निकाल रहे होंगे तो ये बनेगा कितना, लगभग 5.5 के समथिंग बन जाएगा, कितना 5.5 के समथिंग। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 अंक और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 0.55। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए होगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को तो फैला दो, आग लगा दो, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।